देखो स्पाइनल कॉर्ड के बारे समझना शुरू कर। स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग अनसेगमेंटेड कॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन टू द वर्टिकल कॉलम इन द ल्यूम्बर रीजन। मेडुला ऑब्लंगेटा तो कल समझिया सी, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है। तरुण इधर देख, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट तो शुरू होंदी है स्पाइनल कॉर्ड ते पूरे ल्यूम्बर रीजन च ट्रैवल करेगी, मतलब पूरी एवें बैक साइड ते बिल्कुल एवें स्ट्रेट लाइन च ट्रैवल कर रही है। ते आपां ने कल एक पार्ट समझिया सीगा, कैनी तू याद करा जरा। ब्रेन के बाहर जिहड़े स्ट्रक्चर हुंदा उन्हां नूं मेनिंजेस बोलते हैं, याद है तैनूं? 3 मेनिंजेस हुंदियां ने कि 2 हुंदियां ने? 3 मेनिंजेस हुंदियां ने। 3 मेनिंजेस दे अंदर स्वयं तू दस जरा केड़ा फ्लूइड प्रेजेंट हुंदा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेनिंजेस 3 फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओही सेम मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड दे उपर भी इनू प्रोटैक्शन दे रही ने। जिवें उन्होंने ब्रेन नू प्रोटैक्शन दी एवें स्पाइनल कॉर्ड नू भी दे रही ने। जेड़ा उत्थे फ्लूइड प्रेजेंट है वही इधर भी वही सेम फ्लूइड प्रेजेंट है प्रोटैक्शन दे लई, ठीक है। जिवें उत्थे कैरनियम सीगा, स्कल जिन्हों बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटैक्शन वास्ते बैकबोन है, आपां फील कर दे सकते हैं इधरों दी, ठीक है। जिहड़ी बैकबोन है स्पाइनल कॉर्ड नू प्रोटैक्शन दे रही है। चल हिमांश अगे रीडिंग शुरू कर। सैकेंड पैराग्राफ तो शुरू करना, पहला पैराग्राफ करता एक्सप्लेन। लाइक ब्रेन कहता ब्रेन दे अंदर जिवें वाइट मैटर और ग्रे मैटर सीगा, स्पाइनल कॉर्ड दे अंदर भी वाइट एंड ग्रे मैटर है, लेकिन उल्टा है। उत्थे की सीगा, कैनी ने दस्सिया तुहानूं आउटर पार्ट च किहड़ा है? ग्रे, और इनर पार्ट च किहड़ा सी? वाइट। इत्थे पढ़ो। बट इन स्पाइनल कॉर्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इज रिवर्स एज ब्रेन। इत्थे इंटरनल पोर्शन च ग्रे रहेगा, आउटर पोर्शन च वाइट रहेगा। यह फर्क है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, इत्थे कोई इंटैलीजेंस नहीं है। देख स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शंस परफॉर्म कर दी है, देखो एक लाइन रीड करनी रहेगी। द स्पाइनल कॉर्ड इज होलो फ्रॉम इनसाइड कंटेनिंग अ कैविटी कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। अब ये समझ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड अंदरों दी होलो है ते उस होलो कैविटी का नाम की है? सेंट्रल कैनाल। क्लीयर हो गया इधर तक? नैक्सट देखो फंक्शंस की ने। पहला फंक्शंस तुसीं इधरों समझो, फिर मैं तुहानूं बुक चों रीड कराना। देख असी क्लास की स्टार्टिंग च 2 दिन पहला रिफ्लैक्स एक्शन समझिया सी, थोड़ा जा दोबारा समझ लैने आ। रिफ्लैक्स एक्शन की हुंदा है? जदों कोई स्टिमुलस नूं बॉडी रिसीव करती है तो उस स्टिमुलस दे लई बॉडी कोई एक्शन क्रिएट करती है। जिवें अगर मन्नत आपां गलती नाल किसी गर्म चीज़ नूं टच कर लिए तो हथ फटाफट पिछे चले जाता है, वो की है? रिफ्लैक्स एक्शन है। जिहड़ी वो गर्म चीज़ है वो की है? स्टिमुलस है बॉडी दे लई। आ गया तैनूं समझ? क्लीयर है ना सारी चीज़ां? हुण जिहड़ा रिफ्लैक्स एक्शन वाला काम है ये ब्रेन नहीं करता। ब्रेन का वर्कलोड घटाने दे लई स्पाइनल कॉर्ड काम कर दिंदी है। ब्रेन सिर्फ उस रिफ्लैक्स एक्शन की अपने कोल मैमरी बना के रख लेगा, लेकिन उस एक्शन नूं कीता किसने? स्पाइनल कॉर्ड ने। आ गया तुहानूं समझ? ये स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड सारे रिफ्लैक्स एक्शंस नूं कंट्रोल करता है। जिन्ने भी तरह के रिफ्लैक्स एक्शंस ये शोल्डर तो नीचे होणगे, शोल्डर तो नीचे वाले रिफ्लैक्स एक्शन स्पाइनल कंट्रोल करेगा। शोल्डर तो ऊपर जिहड़े रिफ्लैक्स एक्शंस ने, जिवें कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ठीक है, होर भी बहुत सारिया चीज़ां हो सकदियां ने शोल्डर तो उपर। इत्थे आसे पासे दे एरिया च जिहड़े रिफ्लैक्स एक्शंस ने उन्हां नूं ब्रेन कंट्रोल कर लेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। इस तो नीचे पूरी बॉडी के रिफ्लैक्स एक्शंस किन्ने करने ने? स्पाइनल। क्यों करने? ताकि ब्रेन का वर्कलोड डिवाइड हो जाए, घट काम करना पे दिमाग नूं। तरुण नूं आ गया समझ? हुण बुक चो रीडिंग कर। कंडक्ट द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन एंड मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड लिम्स। देखो इहदा मीनिंग समझो की है। देख इत्थे मैं सब तो ऊपर लिखिया ब्रेन और इत्थे लिखिया मसल। ब्रेन ने मसल्स तो कोई काम करवाना है ਜਾਂ मसल्स ने कोई मैसेज ब्रेन नूं भेजना है ना। कर तरुण इधर देखो, अबेद तुसीं दोनों, मसल्स ने कोई मैसेज ब्रेन तक भेजना है ਜਾਂ ब्रेन तो मैसेज मसल तक आना है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आएगा।
पहला ब्रेन स्पाइनल कोड ਨੂੰ देगा, स्पाइनल कोड मोटर न्यूरॉन देगी, मोटर तो मसल तक आएगा। एवें जान वेले भी एवें सेंसरी तो स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड ब्रेन तक देगी। यानी कि ब्रेन है जेड़ा वो डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता किसी भी मसल ਨੂੰ, वो सारे मैसेज स्पाइनल कोड ਦੇ थ्रू होके आते हैं। इसीलिए अगर स्पाइनल कोड ਦੇ एक्सीडेंट के कारण स्पाइनल कोड खराब होगी तो सारे रिफ्लैक्स एक्शंस रुक जाएंगे, मसल्स भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि मसल्स डायरेक्टली ब्रेन ਨੂੰ मैसेज ही नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने स्पाइनल कोड का वो चाहिए, मिडल मैन का काम चाहिए। तरुण तेन समझ आ गया? इसलिए स्पाइनल कोड भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना ब्रेन जरूरी है। अगे करते हैं हुण एक तीसरा पॉइंट पढ़ा बेद की लिखा हुआ है फंक्शन च, इट कंट्रोल रिफ्लैक्सेस बिलो द नैक। ये मैं समझाता मन्नत ते गुंजन। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल वाइट थ्रेड लाइक नर्व्स विच कनेक्ट द वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहनी इधर देख, कह रहा बॉडी दे विच काफी सारिया वाइट थ्रेड लाइक नर्व्स ने जिहड़ियां सेंट्रल नर्वस सिस्टम नूं कनैक्ट करदियां ने। पूरी बॉडी च एवें वायरस फैलियां हुई ने जिन्होंने असीं नर्व्स बोल रहे हैं, जिन्हां दे अंदर न्यूरोन्स ने जो कि इलैक्ट्रिकल मैसेज नूं अबेद कैरी करदियां ने। पूरी जिवें अपने पूरे घर च वायरस फैलियां हुई ने, एवें पूरी बॉडी च भी वायरस फैलियां हुई ने। ठीक है, वो सारिया वायरस नूं कलैक्टिवली इकट्ठे मिलके असीं ये नाम दिता है पेरीफेरल। उस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट ने, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ते एएनएस का मतलब ऑटोमैटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इहदे बारे पढ़ांगे हुण। देखो पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पहली चीज आती है कैरेनियल नर्व्स। कैनी दसेगी कैरेनियम की हुंदा है? नहीं, तू दस कैरनियम की हुंदा है? क्रेनियम। मैं नहीं चंगी तरह बोलिया, की बोलना है? क्रेनियम। जेड़ा ब्रेन दे ऊपर बॉक्स लगे होया, बोनी बॉक्स जिन्हों स्कल बोलते हैं, उत्थों दियां जेड़ियां नर्व्स शुरू होणगियां उन्हां नूं बोलांगे कैरेनियल नर्व्स। जेड़ियां स्पाइनल कोड तो शुरू होणगियां स्पाइनल नर्व्स। ईजी है बिल्कुल। हुण इहदे बारे पढ़ते हैं। देख की पढ़ना जरूरी है, इत्थे टोटल 12 पेयर्स ने। ठीक है, कैरेनियल नर्व्स दे विच हिमांश टोटल 12 पेयर्स चलणगे। ये सेंसरी हो सकदियां ने। सेंसरी केड़ियां हुंदियां ने? स्वयं तू दस जरा। हाँ बिल्कुल सही। देखो अबेद तेनों समझ आ रहा ना? देख 12 पेयर्स दे विच कुछ नर्व्स ऐसियां ने जिहड़ियां सेंसरी ने। सेंसरी मतलब जिहड़ियां ऑर्गन तो मैसेज इहदे तक लेके जाणगियां, जिवें कि ऑलफैक्टरी नर्व्स। ऑलफैक्टरी मतलब नोज तो मैसेज लेके जाणगियां स्मैल दा। ऑप्टिक नर्व्स जिहड़ियां आईज तो मैसेज लेके जा रही ने। ऑडिटरी ईयर तो लेके जा, ऐसे बहुत सारिया ने। उन्होंने 3 एग्जाम्पल दित्तियां ने। ठीक है, स्किन तो भी जाएंगी मसल्स, हर बॉडी ऑर्गन तो अलग अलग मसल्स जिहड़ियां ब्रेन तक पहुंचणगियां उन्होंने असीं कैरेनियल नर्व्स दे अंदर काउंट करांगे। ऐसे टोटल 12 पेयर्स ने बॉडी दे अंदर। फिर उस तो बाद मोटर नर्व्स आंदियां ने। मोटर नर्व्स उल्टा काम करनगियां, जिहड़ियां ब्रेन तो मैसेज उस ऑर्गन तक लेके आणगियां। पहला जिन्हां ने अबेद आई तो मैसेज ब्रेन तक भेजिया सी वो सीगे सेंसरी। जिन्हां ने ब्रेन तो मैसेज वापस लेके आए वो किहड़े ने? मोटर। ते कुछ मिक्सड ने। मिक्सड की करदियां ने? सेंसरी नूं मोटर नाल जोड़न दा काम करदियां ने। आ गया समझ? सेंसरी लेके जाणगियां, मोटर वापस लेके आणगियां, और जिहड़ियां मिक्सड ने वो की करनगियां? सेंसरी और मोटर नूं आपस च कनैक्ट करांदियां ने। किते उन्हां तो मैसेज नूं एक जगह तो दूजी जगह ते लेके जाण वास्ते मिक्सड नर्व्स चाहिए ने। एक बार बुक दी एग्जांपल रीड कर लो। मिक्सड इन द नेचर, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व्स गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम फेस। हुण अगला करते हैं आपां स्पाइनल नर्व्स। हुण जिवें ये समझ लिया तुसीं ये ब्रेन तक गईयां ने। कैरेनियम मतलब ब्रेन, ये मतलब स्पाइनल कोड तक जान गया। देखो इत्थे टोटल जिवें उत्थे 12 पेयर सीगे हिमांश, इत्थे 31 पेयर्स ने। बहुत जरूरी है, उन्होंने पहले ही हाईलाइट किया पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाइकल, थोरिक, ल्यूम्बर, सैक्रल, कोइगियल। 8 12 5 5 1
एज इट इज ए पूरा जेड़ा बॉक्स है कहनी है लर्न करना है पूरा। सैक्रल, थोरिक, ल्यूम्बर, कोइगियल ते केड़ा रह गया एक सब तो ऊपर वाला बोलना रह गया सी, सर्वाइकल, फिर थोरिक, फिर ल्यूम्बर, फिर सैक्रल, फिर कोइगियल। इन्हां दा नंबर भी एवें लर्न कर ले तू 8 12 5 5 1। सर्वाइकल, फिर उस तो बाद थोरिक, फिर ल्यूम्बर, सैक्रल, कोइगियल। ठीक है, 8 12 5 5 1 बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। टोटल हिमांश 31 पेयर्स ने, 31 दे विचों आपां इन्हां नूं एवें डिवाइड किया होया 31, 12 तो उदा है ना, स्पाइनल का 31 है। हुण ये आ गया समझ तुहानूं, ये सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। हुण एक चीज इन्हां ने बोली नहीं, आपां वो कल पढ़ी सी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम दे अंदर ओह चीज़ां नूं इनकलूड किया जाता है जो कि वॉलंटरी ने। वॉलंटरी का मतलब होंदा है जिन्हां नूं असीं खुद सोच समझ के चला रहे हैं। इन्हां दे अंदर सारे उही चीज़ां आणगियां। मतलब आपां ने कुछ लिखना है कॉपी ते, साइकिल चलानी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, सारे मसल्स दे एक्शन ने ना, ये सारे केड़े ने हिमांश? वॉलंटरी एक्शनस। सारे वॉलंटरी एक्शनस नूं कंट्रोल करदा है। हुण इत्थे जो पढ़ांगे देख, ए दा मतलब की सीगा गुंजन? ऑटोनोमिक। नाम तो ही पता लग जाता है, सोच समझ के नहीं चलणगे, ये अपनी मर्जी नाल चलणगे। ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमैटिक। हुण इन्हां नूं पढ़ हिमांश, एक मिनट इधर देख, इनू ना अगे फर्दर डिवाइड किया गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। गुंजन हो रहे देख, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नू अगे दो पार्ट्स च डिवाइड किया गया। मैं एग्जाम्पल देके जड़ियां समझावांगा, उहदे नाल ही तुसीं लर्निंग करनी है, और फिर मैं क्वेश्चन भी दसांगा किवें आएगा पेपर च। ऑटोनोमिक नर्वस, अब ये छड्ड दे बुक, बस समझ पूरा मन लगा के। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जेड़ा अपने आप काम करेगा, तुहाडे तो परमिशन नहीं लेगा। इहदे दो पार्ट ने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। मैं पिछों आई चैप्टर चो एक टॉपिक चक के समझा रहा, ध्यान नाल समझना, पेपर च भी एवें ही आएगा। हुण बाहर बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है ये दिनों के अंदर, जिवें ही तुसीं की कहंदे, अगर रूम च आपां सारी डार्क किया होया, हार्ड कर्टनस लगाए हुए ने, तो अंदर डिम है लाइट, तुसीं एकदम बाहर जाओगे तो की फर्क पेगा? प्यूपिल का साइज छोटा होएगा। इस वक्त अंदर बैठ के की है, प्यूपिल का साइज बड़ा है। इस तो ज्यादा होर डार्क च जावांगे तो प्यूपिल का साइज होर बड़ा हो जाएगा। जिन्ना ब्राइट लाइट च जावांगे तो प्यूपिल का साइज की होएगा? छोटा होएगा। हुण एक मिनट रुको, हुण देख, जदों गुंजन तू बाहर जाएंगे हुण छुट्टी वाले टाइम ते, तां बाहर ब्राइट लाइट है। ब्राइट लाइट की करेगी? अपने आप प्यूपिल के साइज नूं छोटा करेगी। ते जदों तू अपने घर पहुंच जाएगी, रूम च जाएंगी, उत्थे डिम हो जाएगी, अपने आप प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल के साइज नूं बड़ा करन नूं बोलते हैं डायलेट। डायलेट मतलब बड़ा करना, ते कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा करना। ये देख हुण जिवें तुसीं बाहर जाओगे, तुहानूं खुद सोचना नहीं पैंदा, अच्छा हुण बड़ा करना, हुण छोटा करना, अपने आप होएगा प्यूपिल का साइज। देख, अगर प्यूपिल के साइज नूं छोटा करना है तो उन्होंने कंस्ट्रिक्ट बोलते हैं, प्यूपिल के साइज नूं बड़ा करना है ताकि ज्यादा तो ज्यादा लाइट आ सके, उन्होंने डायलेट बोलते हैं। देख, डायलेट ए कर देगा, कंस्ट्रिक्ट ए कर देगा, काम अपने आप करनगे, लेकिन वो काम भी दो पार्ट्स डिवाइडेड है। एक ने डायलेट करना है, एक ने कंस्ट्रिक्ट करना है। डायलेट सिंपैथेटिक कर देगा, उन्होंने छोटा करन दा काम पैरासिंपैथेटिक कर देगा। आया तुहानूं समझ? जिवें दूसरी एग्जाम्पल दे नाल समझ के देखो, किसी टाइम ते साडी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, किसी टाइम ते साडी हार्ट बीट घट हो जाती है। इन्ना समझ आ गया? हार्ट बीट ज्यादा करना या हार्ट बीट घट करना मेरे हाथ च नहीं है ना, अपने आप कंट्रोल होंदी है। कि कोई कर सकता है? कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी कारण करके हार्ट बीट ज्यादा हुई, किसी कारण करके हार्ट बीट घट भी होगी अपने आप ही। सिंपैथेटिक ते पैरासिंपैथेटिक इनू कंट्रोल करते हैं। देख, इनक्रीज द ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट नू अगर इनक्रीज करना है तो यह सिंपैथेटिक इनक्रीज कर देगा,
ਪੈਰਾਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਨੇ। ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੈਰਾਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਓ ਇਹ ਪੇਜ 9.8 ਨੰਬਰ ਪੇਜ, ਉਰੇ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਖੋਲ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਚਲ ਦੇਖੋ, डायलेट द प्यूपिल साइज, डायलेट समझ आ गया क्या नहीं? इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, सारे मैं किदे बोल रहे हैं हाले? सिंपैथेटिक दे। डायलेट बड़ा करना, स्टिमुलेट टीयर सिक्रीशन, ठीक है, आईज चो टीयर्स आ रहे ने उन्होंने स्टार्ट करने का काम इदा होंदा है। कदों रोकना है? ये रोकेगा। अगला डायलेट नोस्ट्रिल्स, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नो रिलैक्स करना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा डिक्रीज। आ देखो डिक्रीज वाला इको ही आया है। ज्यादातर चीज़ां मैं दस्सिया सी ना, ये ज्यादातर चीज़ां नू इनक्रीज करता है, सिर्फ सलाइवा दी अमाउंट नू ये डिक्रीज करता है, ये इनक्रीज करता है। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डिक्रीज पैरास्टैटिक गट। मैं दस देना गट की हुंदा है, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਟੈਲੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗਟ ਦੀ ਪੈਰਾਸਟੈਲੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। यानी कि ये एक दूजे ਦੇ ਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। अगर किसी ने एक चीज ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ तो दूजा आके ਉਹਨੂੰ डिक्रीज कर देगा। और ये अपने आप देखते डिसाइड करते हैं कदों इनक्रीज करना है कदों डिक्रीज करना है, साडे कंट्रोल च नहीं है। तभी इसनों बोलिया गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल ही ईजी टॉपिक है, एक बार तुसी रीड करके डाउट्स पूछ लो। अच्छा ये वर्ड है इहदे लई मैं हुणे बोलिया ना ओपोजिट काम करते हैं। इहदे लई पेपर च जिहड़ा वर्ड आंदा ना वो की आंदा है एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर केड़े ने। एंटागोनिस्टिक दा मतलब यही हुंदा है ओपोजिट काम करना। जिवें इन्हें प्यूपिल दे साइज नूं इनक्रीज कीता है, इन्हें डिक्रीज कीता है, इन्हें हार्ट बीट नूं वधाया है, इन्हें हार्ट बीट नूं घटाता। नहीं ये देखो जरा रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क। तरुण थोड़ी देर समझ ले, लास्ट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है। रिफ्लैक्स एक्शन ते रिफ्लैक्स आर्क। रिफ्लैक्स आर्क समझण तो पहला एक्शन दोबारा समझते हैं। जदों साडी बॉडी स्टिमुलस दे लई रिस्पोंस करती है उस एक्शन नूं असीं बोलते हैं रिफ्लैक्स एक्शन। और अगर ये एक्शन नैक तो नीचे हो रहा है तो उसनूं स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है, ऊपर वाले एक्शनस नूं ब्रेन कंट्रोल करती है। इन्ना समझ आ गया। और ये रिफ्लैक्स एक्शन क्यों किया जाता है? ताकि बॉडी नूं उस सिचुएशन तो बचाया जा सके। ठीक है, जिवें एक आपां गरम चीज नूं टच किया, हाथ एवें पिछे गया, ये जिहड़ा उन्हें पाथ फॉलो किया है, इस पाथ फॉलोड नूं आर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब उरे अपने कोल कोई ऑब्जेक्ट पिया सीगा, उरे हाथ आया एवें इस डायरेक्शन च पिछे गया। एक्शन कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज रिफ्लैक्स एक्शन। और इस एक्शन के दौरान जिहड़ा पाथ फॉलो होया उसनूं बोलते हैं रिफ्लैक्स आर्क। समझ आया? हुण इस पाथ नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझांगे। देख हिमांश, देख एग्जाम्पल नाल समझना है और विच नहीं बोलना। किसी ने डाउट होएगा तो मैं बंद करन तो बाद समझावांगा। देख सब तो पहला की है, ये मैं बनाती क्लॉक, विच ना बोलो, समझो ध्यान नाल। ये मैं बनाई है क्लॉक। ठीक है, हुण अपने की कहते आप मान लें अज अपने ट्यूशन का टाइम सीगा 10:30। ठीक है, हिमांश रात नूं थोड़ा लेट तक पढ़ रहा सीगा, लेट सोया। हसन की गल है, पढ़ रहा सीगा अपने आप। देख चल ठीक है रहन दे, शक्तिमान पढ़ रहा सी। यार रहन दे, रिकॉर्ड हो रहा है, रुक जा। हुण सवेरे 10:30 क्लास सीगी, लेकिन की कहते अलार्म लगाया होया सीगा। अलार्म लगाने तो बाद असीं देखे मेरे तो अख 8 बजे खुल गई,
ट्यूशन तो 10:30 बजे है, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है स्नूज करो 2 घंटे सो जाते हैं, 2 घंटे सो गया, 10 बजे जाके खुली, हाले भी क्या भी अद्धा घंटा पे है, 15 ते उठांगे, 10-15 ते 10-15 की जगह ते की कहते 10-20 ते देखा भी 10-20 ते अख खुली है। हुण एकदम आइस तो मैसेज गया 10:30 ते तक क्लास है, 10:20 उरे ही हो गए ने। आया तुहानूं इन्ना समझ? हुण 10:20 देख लिया उन्हें, ये 10:20 वाला मैसेज ये सेंस होया है, सेंसरी न्यूरोन्स ने सेंस करके मैसेज स्पाइनल कोड तो ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन फिर उस मैसेज नूं अपने आप डिकोड करेगा भी 10:30 क्लास है, 10:20 उरी हो चुके ने, तो मोटर न्यूरोन्स के थ्रू की करेगा वो मैसेज मसल्स तक भेजेगा। मसल्स आम पावर तो ज्यादा पावर ते काम करना स्टार्ट कर देणगियां। तुसी ओही काम जिहड़ा स्लो करना सी हुण वो काम फास्ट हो जाएगा। अगर कोई काम पेंडिंग बच रहा 10 मिनट च, 10 मिनट के अंदर आपां उरे आ सकते हैं इस रिफ्लैक्स एक्शन की मदद दे नाल। मतलब रिफ्लैक्स एक्शन जदों पॉसिबल होंदे ने तो उदों ओही काम स्पीड नाल हो जांदा है। आ गया समझ? हुण देख इहदा पाथ ड्रॉ कर दिंदे आ। सब तो पहला आई ने मैसेज देखिया, ये मैं अपने वालों नहीं बनाई है, एग्जाम्पल बुक च लिखी हुई है। आई ने सब तो पहला मैसेज डिटेक्ट किया, घड़ी देखी उत्थे टाइम बहुत ज्यादा हो चुकिया सी। आई तो मैसेज जाऊगा सेंसरी न्यूरोन दे कोल, ठीक है। फिर सेंसरी न्यूरोन तो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे कोल, जिहदे च ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों ही आ जाते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन्होंने डिकोड करता है, देखता है भी किन्ने बजे क्लास है और हाले किन्ने बजे ने, उस अकॉर्डिंगली सोच समझ के मैसेज नूं रिस्पोंड करेगा। फिर यह मैसेज जाएगा मोटर न्यूरोन दे कोल, मोटर न्यूरोन तो बाद जाएगा इफेक्टर दे कोल, इफेक्टर तो बाद जाएगा मसल दे कोल। फिर मसल्स काम करनगे, फिर तुहानूं बैड तो उठाणगे और ट्यूशन ते लेके आणगे। समझ आया? ये पाथ फॉलो जिहड़ा होया इसनूं भी रिफ्लैक्स एक्शन ही कहने आ। समझ आया? इस पाथ नूं असीं की बोलिया? रिफ्लैक्स आर्क। मैं एक्शन बोलता सी, ये जिहड़ा पाथ फॉलो कीता असीं रिफ्लैक्स एक्शन दे दौरान। आया पूरा समझ? इहदे विच है स्पाइनल कोड और दोनों ब्रेन, ब्रेन ने मैमरी बनाई, स्पाइनल कोड ने एक्शन किया। अब ये थोड़ी देर रैम मना कर, इधर समझ देख। हुण एक लास्ट टॉपिक है बस, कंडीशन ते अनकंडीशनड। जरा ध्यान नाल समझी। हुण तुसीं घर जाना, लंच बनया होएगा है ना घर। हुण मतलब मान लिया भी तरुण वास्ते बटर चिकन बनया, इहदी मम्मी ने मैसेज करता भी अज ये बनाया होया तरुण, ठीक है। मतलब इहदे रस्ते च जांदे जांदे मतलब अद्धा लीटर पानी मूँह च आ जाना, ठीक है। एक हुण जे मतलब इनू करता भी टिंडे बने हुए ने, पानी सुक जाएगा पूरा, ठीक है। फिर इधर देख, हुण अगर की कहते देख, हुण मत जेड़ी चीज पसंद है, मैसेज आया हाले दिखी भी नहीं हैगी वो कित्थे है, मतलब भावें बनी भी ना होए घर, सिर्फ मैसेज आया देखा भी अज ये बनया होया घर, ठीक है। मतलब रस्ते च जांदे जांदे सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो गया, और जे पता लग जाए भी अज तो बहुत ही निहायत ही बकवास सब्जी बनी हुई है, ठीक है, मतलब सिक्रीट होना तो दूर की गल है, जिन्ना पिया होया वो भी सुक जाएगा। ये सारा किदे अंडर आंदा है? ये आंदा कंडीशनड रिफ्लैक्सेस दे अंदर। कंडीशनड रिफ्लैक्सेस की कहंदियां ने भी ये सिखाया गया है कदों सिक्रीट करना और कदों नहीं करना, ठीक है। मैं टिंडियां दे लिए नहीं सिखाया, पहले ही नहीं पसंद, ब्रेन दे अंदर मैमरी स्टोर हुई पई है, टिंडे बहुत ही घटिया चीज है, सलाइवा वेस्ट नहीं होना चाहिए इहदे लई। अज आपां मोड़ इधर ही पा लांगे, घर जो पहुंचांगे ही नहीं, ठीक है, बाहरों ही खा के आवांगे, ठीक है। ये होंदियां ने कंडीशनड, आ गया समझ। दूजे ने अनकंडीशनड। अनकंडीशनड रिफ्लैक्सेस दे विच सिख सिखाण वाला काम नहीं है, मतलब जिथे रिफ्लैक्स एक्शन होना है उत्थे हो के ही रहेगा। ये तो सलाइवा सिक्रीट होना ये भी रिफ्लैक्स एक्शन सीगा, अपने आप सिक्रीट होया ना, असी तो नहीं किया सी सिक्रीट कर, लेकिन असी एक स्टोर की हुई है मैमरी, उस अकॉर्डिंगली सिक्रीट होया है। इहदे च की है, कोई मैमरी स्टोर नहीं है अपने आप, जिवें गर्म चीज नूं टच करन नाल अपने आप हथ पिछे गया, ये अनकंडीशनड च है और हमेशा जाएगा। इहदे च की है, कदी हो रहा कदी नहीं हो रहा,
ਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਟੋਰੀ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਟੋਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਲਾਈਵਾ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸਸ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰੀ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ